नाज़रीन, ये राख है, इसे इंग्लिश में ऐश और पंजाबी में सवा भी कहा जाता है। ये गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी और अभी भी किसी हद तक होती है। ना सिर्फ बागबानी में बल्कि फ़सलों में और खेती बाड़ी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो इसका इस्तेमाल काफ़ी था, मगर अब उस तरह से नहीं है। बहरहाल इसकी जो अफादियत है वो तो अपनी जगह पर मुसल्लमा है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये किस किस तरीके से, किस किस तरह से पौधों के लिए मुफीद है और हम इसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हम इस ऐश को, इस राख को किस तरह हासिल कर सकते हैं। उसके मेनली दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि हम जो कोयले होते हैं इस तरह के बाज़ार से जो मिलते हैं बड़े साइज़ में, हम उसे ला के जला के और उससे जो इस तरह की ग्रे कलर में जो हमारे पास राख बचे वो हम हासिल कर लें। और दूसरा ये है कि जो लकड़ियाँ पड़ी होती हैं घर में होती हैं या कहीं और, उन लकड़ियों की जो राख होती है वो ये ग्रे कलर में जो होगी वो हमने लेनी है, ब्लैक में नहीं लेनी। जो ग्रे में होगी वो लेनी है। ब्लैक में इसलिए नहीं लेनी क्योंकि ब्लैक कलर ये तो ज़रा साइज़ में बड़े कोयले हैं। जो इसका चूरा होता है स्याह रंग का, उसमें नाइट्रोजन की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, जबकि ये जो ग्रे कलर में है इसमें कैल्शियम और पोटाशियम इसकी मकदार ज़्यादा है और किसी हद तक फ़ॉस्फोरस की भी होती है। इसका बेनिफ़िट क्या होता है पौधों के लिए? ये पौधों के लिए एंटी फंगल भी है और इसके साथ साथ ये फर्टिलाइज़र के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। यही वजह है कि पौधों में मिट्टी में जब हम गोडी करते हैं या खाद दे रहे होते हैं तब हम इसे शामिल कर सकते हैं, मगर इसे शामिल करने का तरीक़ा ये है कि हम 6 माह में, मेरा ख़्याल है कि 6 माह में हम एक दफ़ा इसे इस्तेमाल करें अपने पौधों में। और 1 से 2 टेबल स्पून काफ़ी होते हैं अगर एक नॉर्मल जो एक गमला होता है उसके लिए, क्योंकि इसकी जो ज़्यादा मकदार है वो जो मिट्टी का जो पीएच स्केल है उसे ख़राब कर सकती है। जो मिट्टी का पीएच है उसे ख़राब कर सकती है, क्योंकि केमिकली ये अल्कलाइन है और अगर हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जो मिट्टी की एसिडिटी है वो मुतासिर होती है, उसका जो स्केल है वो इम्बैलेंस हो सकता है, गैर मतवाज़न हो सकता है। चूँकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो राख है ये अल्कलाइन होती है और इसका जो इस्तेमाल होता है मिट्टी में वो उसकी एसिडिटी को थोड़ा कम करता है या इम्बैलेंस कर सकता है इसका ज़्यादा इस्तेमाल। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ दरख्त ख़ास तौर पर जो फलदार दरख्त होते हैं, उनकी ज़रूरत ऐसी मिट्टी होती है कि जिसमें एसिडिटी का जो लेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो, 6 साढ़े 6 हो। लेकिन अगर हम उनमें ये ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, एक ख़ास मकदार से ज़्यादा करेंगे, एतदाल से नहीं करेंगे, तो वो एसिडिटी का जो उनका लेवल है वो कम हो जाएगा और अल्टीमेट इसका रिज़ल्ट ये होता है कि जो दरख्त है और उनमें ख़ास तौर पे चेरी के या स्ट्रॉबेरी के इस तरह के जो पौधे होते हैं वो फ्रूट नहीं देते, वो फ्रूटिंग उस तरह से नहीं करते जिस तरह से उन्हें करनी चाहिए। लिहाजा बहुत एतदाल के साथ इसका मिट्टी में इस्तेमाल करना चाहिए। एक इसका मज़ीद फ़ायदा मिट्टी के लिए ये भी है कि ये मिट्टी को नरम रखता है और मिट्टी जो है वो नम भी रहती है। नरम होने की वजह से जो पौधे की जड़ें हैं वो बआसानी फैल सकती हैं और पौधा बड़े अच्छे से ग्रो कर सकता है। राख का एक फ़ायदा ये भी है कि जो मिट्टी में अक्सर हमारे गमलों में स्नेल्स आ जाते हैं, स्लग्स आ जाते हैं, इस तरह के जो कीड़े होते हैं, उन्हें मारने के लिए, क्योंकि ये जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें ख़त्म करने के लिए भी राख का इस्तेमाल होता है। और उसका तरीक़ा ये है कि जैसे ये हमारे गमले की सरफेस है तो हम इसमें थोड़ा सा जो ये ऐश है, थोड़ी सी राख है, ये इस तरह से ये छिड़क दें हल्की सी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मकदार राख में नमकियात की भी होती है, ये थोड़ी सी सॉल्टी होती है, इसलिए ये जो कीड़े होते हैं ये इससे ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरा, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया कि ये जो राख है ये एंटी फंगल भी होती है। जो हमारी जड़ों को, पौधों में फंगस लग जाता है, ये उसे भी ख़त्म करने में अपना किरदार अदा कर सकती है। एक और फ़ायदा इस राख का ये भी है कि ये जो पौधों पर मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े, मुख्तलिफ़ किस्म के जो बग्स हैं वो हमलावर होते हैं और नुकसान में ये देखिए कि ये मैं आपको दिखा सकूं कि ये किस तरह से पत्ता ब्राउन हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और ये कुछ पत्ते ब्राउन भी हो गए हैं न्याज़बों के बिल्कुल। ये इस तरह से इनका जो रस है पत्तों का चूस लेते हैं और बिलाखिर ये जो मुकम्मल पौधा होता है ये बिल्कुल ऐसा सूख जाता है कि जैसे इसे पानी की कमी हो गई है। हालांकि वो पानी की कमी नहीं होती,
वो ये जो कीड़े होते हैं, जैसे ये बैठे हुए हैं काले रंग के, और इस तरह से ये बाज़ दफ़ा पत्तों के नीचे भी होते हैं और बाज़ दफ़ा ये पत्तों के नीचे भी होते हैं। वो कीड़े जो हैं इसका रस ख़त्म कर देते हैं, इसका रस चूस लेते हैं, पौधे को ख़त्म कर देते हैं। इसे इन कीड़ों को मारने के लिए, इस पौधे को इन कीड़ों से, मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़ों से बचाने के लिए भी इस राख का कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका तरीक़ा ये है कि सबसे पहले जिन पत्तों पर ये कीड़े लगे हुए हैं उन्हें आप अच्छी तरह पानी से तर कर लें, इस तरह से कि अच्छी तरह इन पत्तों पर पानी लग जाए। और फिर जब पानी लग जाए तो ये ऐश चुटकी में लेकर ये इन पर पत्तों पर ये छिड़क दें। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो ऐश होती है ये सरायत नहीं करती, ये बस इनमें पत्तों पर लग जाएगी और जो ये कीड़े हैं इन्हें ख़त्म करेगी, मगर पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि ये सरफेस पर ही है, मिट्टी में शामिल एज सच नहीं हो रही, इसलिए पौधे को ज़्यादा नुकसान या बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि सिर्फ ये जो इन पर हमला आवर हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के बग्स, ये उनका ख़ात्मा करेगी। पानी का छिड़काव इसलिए किया है ताकि ये जो राख है वो इस पर जम जाए अच्छी तरह से और हिले मत। और ये राख छिड़कने के बाद आपने इस पर, अपने पौधों पर पानी नहीं डालना, ये राख इस पर लगी रहे ताकि ये कीड़े जो इन्हें लगे हुए हैं वो उन्हें नुकसान पहुंचाए। और ना सिर्फ ये न्यास बो, बल्कि हमने अपने पुदीने पर भी ये छिड़काव किया है, क्योंकि हमारे पुदीने की पहली जितनी भी फसल थी वो इन्हीं कीड़ों की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और जब हमने इन्हें ख़त्म किया और उसके बाद ये दोबारा जब ये पुदीना उगने लगा तो वो कीड़े थोड़े से फिर दोबारा हमला आवर हो रहे हैं, तो हमने बचने के लिए उनसे आज ही इन पर ये छिड़काव कर दिया है और हम पुरुम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह इसके अच्छे रिज़ल्ट हमें मिलेंगे। इस राख को पत्तों पर हम किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में, धूप में भी। और बस हमने एहतियात ये करनी है कि हम जब इसे मिट्टी में मिलाएंगे खाद के साथ या वैसे भी गोडी करके, तो इसकी मकदार जो है बहुत एतदाल के साथ 2 से 3 या 1 से 2 जो टेबल स्पून है 12 इंच के गमले के लिए हमने सिर्फ वो इस्तेमाल करने हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि इस जो मिट्टी होगी ज़्यादा इस्तेमाल से राख के, वो अल्कलाइन हो जाएगी और वो पौधे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए इसके इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा एतदाल और एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। तो नाज़रीन, अगर बात करेंगे इस कोयले की, इस कोयले के टुकड़ों की जिसे छान कर हमने ये राख निकाली थी, तो मैंने आपको बताया कि इन कोयलों में, क्योंकि इनका रंग काला है और इनमें नाइट्रोजन की मकदार बहुत ज़्यादा है, अगर हम डायरेक्टली इन्हें अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे तो वो पौधे जो है वो जलने का ख़तरा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है या नाइट्रोजन की जो ज़्यादा मकदार होती है वो पौधे को जला सकती है। इसका हल हमने ये किया है कि हमने इसे ज़ाया नहीं करना, बल्कि ये जो हम वो कंपोस्ट बना रहे हैं, चिकन वेस्ट, मुर्गियों की बीट की जो हम कंपोस्ट ये तैयार कर रहे हैं, हम इसे इन कोयलों को इन्हीं में मिला देंगे और अच्छी तरह से हम इन्हें मिला देंगे ताकि ये बिल्कुल डिकम्पोज़ हो जाएं इनके साथ ही, और इसकी जो एसिडिटी है वो कम हो जाए और ये ना ज़ाया हो, बल्कि इसमें जो कंपोस्ट है इसमें अपना रोल प्ले कर सकें। मिलाने के बाद ज़रूरी है कि डिकम्पोजिशन के लिए ये बिल्कुल तर रहे, पानी खड़ा ना हो, मगर ये है कि जो भी खाद आप तैयार कर रहे हैं वो नम रहनी चाहिए। अब हम इसमें पानी का छिड़काव करेंगे। अब हम इसमें हल्का सा बस से पानी का छिड़काव कर देंगे ताकि जो नमी है वो बस बरकरार रहे और ये कीचड़ भी ना बने, नमी बस बरकरार इसमें रहनी चाहिए। तो नाज़रीन, राख के पौधों में इस्तेमाल के बाद फिर हमने अपने पौधों में जो मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ लगी हुई थी उन्हें देखा, तो आज की ये सब्ज़ियाँ हमने उतारी हैं। इनमें करेले हैं, वाइट बैंगन है, पुदीना है और ये थोड़े से छोटे से लीमू भी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। इसी तरह का कंटेंट देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारी हर आने वाली वीडियो आखिर तक देखें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और जिन अफराद को आप जानते हैं कि जो गार्डनिंग के और ऑर्गेनिक गार्डनिंग के शौकीन हैं, उन्हें हमारी वीडियो शेयर भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में
नए कंटेंट के साथ। तब तक अल्लाह ने के बाद।